हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3 to the power -4 डिवाइड बाई 12 to the power -2 होल पावर 2 इंटू 4 माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई 2 to the power 5 इंटू 2 to the power -3 होल डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 3 to the power -4, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ क्या है डिवीजन 1/12 स्क्वायर। ठीक है, ये पावर है, ये हो गया इस स्क्वायर। अभी 4 माइनस क्यूब है तो इसको भी हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है याद रखना कि ये फॉर्मूला होता है a to the power -n को यदि हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो 1 डिवाइडेड बाई a to the power n हम लिखते हैं। सो डिवाइड बाय 2 to the power 5 इंटू ये हो जाएगा 1 to the power 2 क्यूब। अगेन हम डिवाइड मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 क्यूब। ठीक है सॉरी, यहाँ पे डिवीजन है, मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो कभी भी हम क्या करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर बाय 1 होल पावर स्क्वायर 1/4 क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हम डिवीजन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस यदि 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और वो फ्रैक्शन है, यदि 2 नंबर्स है तो हम क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 2 to the power 5 2 to the power 3। अब ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ तक तो आई थिंक डाउट नहीं होगा किसी को भी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो जो ये है हमारे पास स्टेप था क्या 12, तो 12 को हमने 3 into 4 में ब्रेक कर लिया है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 to the power 4 एंड होल स्क्वायर इंटू 1/4 क्यूब डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये न्यूमरेटर था। सो जो डिनोमिनेटर को हमने 2⁵ था उसको ब्रेक कर लिया है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में 2 क्यूब है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 2 क्यूब था उसको हमने ब्रेक कर लिया, क्योंकि 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर दिया था। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यदि ना पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को सेपरेट कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 to 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 to the power 4 एंड होल स्क्वायर इंटू 1/4 क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिवीजन है ना, क्योंकि इसमें क्या है 1/2 है, ओनली 1/2 लेफ्ट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये जो 1/2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो यदि कोई भी डाउट ना तो आप पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पावर को सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये वाला रूल हमने पढ़ा हुआ है ना, तो हम पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम मैथ्स में कभी भी ना पार्शियलिटी नहीं होती है, यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 3⁴ इंटू 4 to the power 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 एंड 3 to the power 4 इंटू 1/4 क्यूब इंटू 2। सो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 क्यूब है, यहाँ 4 to the power 4 है, तो हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई 2। सो ये 4 क्यूब, तो हमारे पास क्या बचा 4 इंटू 2, सो 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था। तो यदि कोई भी स्टेप में डाउट हो रहा है ना तो आप पूरा स्टार्टिंग से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने लॉ यूज़ किए हैं और हमने एक साथ काफ़ी स्टेप्स, मतलब एक ही स्टेप में बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। यहाँ पे हमने डिवीजन को कन्वर्ट किया है मल्टीप्लिकेशन में, और फिर हमने पावर भी सेपरेट किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा और 2-3 टाइम्स रिवाइज़ कीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।